गुड इवनिंग एवरीवन, मैं विक्रम सर आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद विक्रम सर में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और एक नई अपडेट का इंतजार कर रहे होंगे। तो आज का वीडियो कोई अपडेट से रहने वाला नहीं है, बल्कि आज मैं जो वीडियो बना रहा हूं वो आपको झारखंड पुलिस के रिलेटेड वीडियो रहने वाला है आज का जो वीडियो है। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं सिलेबस बताऊंगा न्यूमेरिक एबिलिटी के बारे में। ठीक है, सारे पैटर्न के बारे में भी डिस्कस करेंगे हम लोग। झारखंड पुलिस का एग्जाम बहुत नजदीक आ रहा है, फिजिकल भी नजदीक आ रहा है, तो आप लोगों के ऑन डिमांड पे मैं आज ये वीडियो शूट कर रहा हूं और आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूं। तो अगर आप न्यू व्यूअर्स हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन दबा दें ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले पता चल सके। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस लिंक के माध्यम से आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको सारी पीडीएफ से इजिली से अवेलेबल हो सके। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप ही लोगों का डिमांड था कि सर झारखंड पुलिस जो कांस्टेबल का एग्जाम हो रहा है या एग्जाम होने वाला है तो उसके बारे में सर आप मुझे पढ़ाइए, उसके बारे में बताइए। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक रहने वाला है, क्योंकि आप लोगों को मेरे बोर्ड में दिखाई दे रहा होगा कि साफ साफ लिखा हुआ है कि झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा। ठीक है, जिसे हम लोग दूसरे भाषा में झारखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर बहुत सारे छात्र होते हैं क्या है कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि आरक्षी परीक्षा जो होता है वो अलग होता है या झारखंड पुलिस कांस्टेबल का अलग होता है। तो मैं आपको बता दूं कि दोनों का अलग अलग नाम से जाना जाता है, लेकिन दोनों क्या है कि एक ही एग्जाम है। तो आप लोग देख सकते हैं कि झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा का ही नाम जो है झारखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती है। ठीक है, तो जब आप इस एग्जाम की तैयारी करेंगे तो मैं आपको बता दूं कि मैंने पूरा सिलेबस के बारे में डिस्कस किया हुआ है अपने चैनल में, तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है पार्ट पेपर 2 का जो सिलेबस है वो मैं डिस्कस करूंगा। पेपर 2 का जो सिलेबस है उसमें आप लोगों का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक है मैथ्स, जिसके बारे में मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ। आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोगों को जो मैथ्स पढ़ना है तो मैथ्स में वहां पे सिलेबस जो नेमिंग किया हुआ है वो ऐसे नेमिंग किया हुआ है कि न्यूमेरिकल एबिलिटी के नाम से। ठीक है, तो आप लोग ये देख सकते हैं कि न्यूमेरिकल एबिलिटी जो है या न्यूमेरिकल एबिलिटी है, इसके आप लोगों के एग्जाम में कितने क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन जो आने की पैटर्न दी हुई है उसमें 25 क्वेश्चन आप लोगों का पूछा जाएगा मैथ से। ठीक है, तो ये न्यूमेरिक एबिलिटी के जो 25 क्वेश्चन है और 25 क्वेश्चन के लिए पर क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स करके दिए जाएंगे, यानी एक क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करोगे तो आपके 3 मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि 25 क्वेश्चन के लिए अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें 3 से तो आपका टोटल मार्क्स कितना निकल जा रहा है, 75 मार्क्स निकल जा रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितना बड़ा वेटेज है न्यूमेरिक एबिलिटी का और कितना बड़ा रोल निभाएगा ये आपके मेरिट बनाने में। तो आप लोग सोच सकते हैं कि अगर मैं या आप लोग मेरे साथ तैयारी करें और आप लोग एग्जाम दे और इस न्यूमेरिक एबिलिटी में अगर 25 से 25 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं, 25 में 25 क्वेश्चन आपके सही हो जाते हैं तो आपके 75 नंबर इंक्रीज हो जाएंगे, 75 मार्क्स गेन हो जाएंगे। और इस 75 मार्क्स आपका क्या होगा कि मेरिट बनाने में, आपको सफलता दिलाने में बहुत बड़ा रोल निभाएगा। ठीक है, अगर आप 20 क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं तो 20 क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे तो आपको 20 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको पर क्वेश्चन 3 मार्क्स मिलेगा, तो 20 दिया आपका 60 मार्क्स हो जा रहा है। और 60 मार्क्स बहुत ज्यादा मार्क्स होता है आपके मेरिट बनाने के लिए। मेरिट से छात्र 1 मार्क्स और 0 पॉइंट कुछ मार्क्स से बाहर हो जाते हैं। तो आप लोग इस टॉपिक को इजी वे में नहीं लीजिएगा, क्योंकि अगर आपका मैथ्स कमजोर है या आपको कुछ भी नहीं आता है मैथ्स के बारे में, तो मैं आपको आज बताने जा रहा हूं कि आपका क्या सिलेबस है मैथ्स में, क्या न्यूमेरिक एबिलिटी में आपको पढ़ना है, कितना पढ़ना है और आपको एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे, सारी चीज मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताऊंगा और बनाने सिखाऊंगा भी, ताकि आपका जो है मिनिमम कम से कम आप 25 क्वेश्चन में से 20 से 22 से 24 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके जरूर आ सके, वो भी एक्यूरेसी के साथ। ठीक है, तो आप लोग को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको सबसे पहले मैं दिखा दूं कि इस न्यूमेरिक एबिलिटी की 25 क्वेश्चन में आपको कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना है। उसका अगर हम बात करें तो सबसे पहला टॉपिक्स आप लोगों को मेरे दिख रहा होगा बोर्ड में, जो मैंने लिख दिया है कि नंबर सीरीज। ठीक है, तो सबसे पहले जो इस आपके झारखंड पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में आपका जो सबसे पहला जो न्यूमेरिक एबिलिटी का चैप्टर रहने वाला है वो है नंबर सीरीज। ठीक है, तो नंबर सीरीज का आपको टॉपिक पढ़ना पड़ेगा ये न्यूमेरिक एबिलिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और दूसरा जो चैप्टर है वो आपका है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम एक बहुत बड़ा चैप्टर है जो कि आप एडवांस का भी चैप्टर बोल सकते हैं। ऐसे मैथ्स को 2 कैटेगरी में बांटा जाता है, एक अर्थमेटिक और एक एडवांस। ठीक है, तो नंबर सिस्टम को बहुत सारे जो टीचर्स है वो
अर्थमेटिक में भी रखते हैं, बहुत सारे टीचर जो है एडवांस में भी रखते हैं, ठीक है। लेकिन बेसिकली अगर मैं बात करूं तो ये नंबर सिस्टम एडवांस का ही चैप्टर है, जिसमें आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट और थोड़ा टाइम देके पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन होता है आपका किसी भी एग्जाम्स का हो, एसएससी का एग्जाम्स हो या झारखंड पुलिस का एग्जाम हो, आपको यहाँ से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए टॉपिक बन जाता है, ठीक है। तो आपको नंबर सिस्टम में भी ध्यान देना है। तीसरा जो आप लोगों का टॉपिक है वो है देखिए एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये जो एचसीएफ और एलसीएम भी आपको सीखना है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आपको न्यूमेरिक एबिलिटी में यानी आपके मैथ्स में क्वेश्चन आने वाले हैं। चौथा चैप्टर जो आप लोगों का है वो है फ्रैक्शन, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। यानी मैंने 4 चैप्टर बताया, क्या क्या, नंबर सीरीज, नंबर सिस्टम, एचसीएफ एंड एलसीएम और फ्रैक्शन। ये जो 4 चैप्टर है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही 5वां चैप्टर जो आपका है वो है डेसिमल से रहने वाला है, ठीक है। आप लोगों को मेरे बोर्ड में दिख रहा होगा, डेसिमल से मैंने लिखा है 5वां चैप्टर जो आपका मैथ्स का रहने वाला है, ठीक है। और न्यूमेरिक एबिलिटी में आपको छठा चैप्टर क्या पढ़ना पड़ेगा, होल नंबर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और सातवां चैप्टर क्या पढ़ना पड़ेगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, यानी अनुपात और समानुपात, ठीक है। आई होप आपको सारी टॉपिक्स और सारी न्यूमेरिक एबिलिटी के चैप्टर्स को अच्छे से आपको विजिबल भी होगी और आप देख भी रहे होंगे, और आप इसे नोट्स करते चले, ताकि आपको, आज मैं पहला क्लास ले रहा हूं तो मैं आपको आज सिर्फ सिलेबस डिस्कस कर रहा हूं कि आपको मैथ्स में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है। आप इन सभी चैप्टर को आप फर्स्ट डे के नाम से आप लोग कॉपी में सेव करके रख ले, नोट्स कर ले, क्योंकि आपको बस इतना ही कवर करना है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। साथ में आप लोग देख सकते हैं कि आपके सिलेबस में आप जब देखिएगा तो नीचे एटसेट्रा लिखा हुआ है, एटीसी लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि इसके पढ़ने के साथ साथ आप लोगों को और भी कुछ कुछ चैप्टर में और कुछ कुछ टॉपिक में आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। तो लेकिन जो बेसिकली अगर जो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे तो वो ये जो 7 चैप्टर है यहीं से आपको देखने को मिलेंगे। और मैं आपको इतना बोल सकता हूं कि अगर आप मेरे साथ प्रिपरेशन करते हैं तो मैं जिस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं झारखंड पुलिस के एग्जाम में, A to Z जो मैथ्स के कॉन्सेप्ट हैं, मैं आपको पूरी अच्छी तरीके से, ट्रिकी तरीके से आपको मैं ऐसे पढ़ाऊंगा, ऐसे समझाऊंगा कि आप भूल नहीं पाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा, और अच्छा लग रहा है तो आप लाइक और शेयर जरूर करें, और उन सभी छात्रों के साथ जरूर बताएं, और उन सभी छात्रों को जरूर शेयर करें जो झारखंड पुलिस का तैयारी करना चाहते हैं। बहुत सारे छात्रों का मैथ्स बहुत वीक होता है, तो इसलिए मैंने टारगेट किया है कि सबसे पहले मैं आपको मैथ्स में ही स्ट्रांग करूंगा। तो चलिए आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कि जो ये आपका जो 7वां चैप्टर है ये बहुत ही बड़ा चैप्टर नहीं है। अगर इसमें सिर्फ बात करें नंबर सिस्टम का, तो नंबर सिस्टम थोड़ा आपको टाइम देके पढ़ना पड़ेगा। अगर नंबर सीरीज की बात करें तो इसमें कुछ फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं, जिसे आपको पढ़ना पड़ेगा, 3-4 पैटर्न के क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा और प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके कहीं ना कहीं आप 25 में 25 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। नंबर सिस्टम थोड़ा बड़ा चैप्टर है। एचसीएफ और एलसीएम ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, और ये बहुत ईजी वे में आप बचपन से पढ़ रहे हैं, लेकिन हाँ कुछ नए कॉन्सेप्ट आपको इसमें सीखने होंगे ताकि आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर सके, ठीक है। साथ ही फ्रैक्शन आप देख सकते हैं, डेसिमल्स देख सकते हैं, ये छोटे चैप्टर है। होल नंबर्स भी छोटे चैप्टर हैं, लेकिन रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो है ये एक बड़ा चैप्टर है, और इसमें आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। तो आई होप ये जो 7 चैप्टर है ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, और अगर आप मेरे साथ कंटिन्यू करते हैं तो 1.5 से 2 महीना में भी मैं आपको ये कंप्लीट करा सकता हूं अच्छे क्वेश्चन पैटर्न के साथ। और साथ ही प्रैक्टिस के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं जो भी पीडीएफ सेंड करूंगा मैं उस टेलीग्राम चैनल में सेंड करूंगा, तो आप वहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आई होप आपको मेरी ये जो वीडियो है बहुत अच्छी लगी होगी, और आपको लग रहा होगा कि मेरा प्रिपरेशन यहाँ से अच्छा हो सकता है। तो आप मेरे चैनल के माध्यम से जरूर जुड़े, और जरूर लाइक करें, और कमेंट में बताएं कि आप लोग क्या मेरे साथ आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं। तो मैं एक एक करके नंबर सीरीज से स्टार्ट करूंगा या नंबर सिस्टम से स्टार्ट करूंगा, और आपको कंटिन्यूअसली आगे पढ़ाते चले जाऊंगा, ठीक है। तो आई होप आपको सारा बात समझ में आ चुका होगा। तो चलिए ऐसे ही वीडियो के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, तैयारी करते रहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय।